यूक्रेन के डोनेट्स्क में आमने सामने रूसी और यूक्रेनी सेना। यूक्रेन के हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा। रूस के हर हमले का जवाब दे रही है यूक्रेन की सेना। यूक्रेन के दनिप्रो एयरपोर्ट पर रूस का बड़ा हमला। दनिप्रो एयरपोर्ट पर एक के बाद एक रूस ने दागी 3 मिसाइलें। रूस के हमले में दनिप्रो एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह हुआ। यूक्रेन के मारियोपोल में तबाही की नई तस्वीरें सामने आई है। रूसी हमले में खंडहर बना मारियोपोल शहर। यूक्रेन पर एक के बाद एक भीषण हमले कर रहा है रूस यूक्रेन संकट के बीच बड़ी खबर। यूक्रेन में निर्णायक जंग की तैयारी में है रूस। लुहांस्क डोनेट्स्क पर कब्जे की तैयारी में है रूस यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच नागरिकों को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव में 1222 लोगों की मौत की पुष्टि। रूसी हमले में लोगों के मारे जाने का दावा। युद्ध के बीच यूक्रेन जाने के लिए तैयार हैं चेचन्य लड़ाके। चेचन्य फोर्स प्रमुख कादिरोव ने जारी किया वीडियो। 12,000 से ज्यादा लड़ाके यूक्रेन जाने को तैयार। जंग में रूसी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है यूक्रेन की सेना। यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना का गोला बारूद टैंक अपने कब्जे में लिया। रूसी सैनिकों को यूक्रेन की सेना ने खदेड़ा। रूस यूक्रेन तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया के चांसलर आज रूस जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे ऑस्ट्रियाई चांसलर। इससे पहले शनिवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की थी। रूस यूक्रेन संकट के बीच एक्शन में यूक्रेनी सेना। यूक्रेन ने यूरोपीय देश से और हथियारों की मांग की। रूस यूक्रेन में जारी है भीषण जंग। ट्रेनिंग लेने के बाद अमेरिका से यूक्रेन लौटे यूक्रेनी सैनिक। यूएस रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों से बातचीत की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूक्रेन के लुहांस्क में नाइट्रिक एसिड से भरे टैंकर पर हमला रूस ने किया। टैंकर फटने के बाद भयंकर धुआं उठा। यूक्रेन पर और हमले तेज कर रहा है रूस। यूक्रेन की राजधानी कीव के गोरेनका में रूसी हमले में भीषण तबाही मची। रूसी हमले में मलबे बदल गया शहर। रूस यूक्रेन के कई इलाकों में मचा रहा है तबाही। राजधानी कीव में सड़क के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ घूमते दिखे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। यूक्रेन के नागरिकों से बोरिस जॉनसन ने बातचीत की। यूक्रेन में तबाही वाली जगहों का लिया जायजा। रूस यूक्रेन जंग के बीच ग्रीस में नाटो के खिलाफ प्रदर्शन। बंदरगाह के कर्मचारियों ने नाटो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हथियार देने को लेकर किया विरोध। महायुद्ध के 47वें दिन यूक्रेन पर भीषण हमला हुआ। रूसी सेना ने खार्किव और मारियोपोल में बमबारी की। रिहायशी इलाके में हमले के बाद तबाही मची। रूसी सेना का यूक्रेन पर घातक प्रहार। हमले में यूक्रेन को पहुंचा भारी नुकसान। जोरदार विस्फोट में यूक्रेन की सेना के हथियार तबाह हुए। यूक्रेन का रूसी सेना पर जोरदार पलटवार। हमले में रूसी सेना का ट्रक बर्बाद हो गया। स्टुगना एंटी टैंक मिसाइल से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया। रूसी सेना ने काला सागर से यूक्रेन पर दागी मिसाइलें। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो। क्रूज मिसाइल हमलों में तबाह हुआ यूक्रेन के सैन्य ठिकाना। डोनेट्स्क के इलेनोव्का में यूक्रेन का बड़ा हमला। धमाके के बाद मची तबाही। मलबे में तब्दील हुआ इलाका। राहत और बचाव का काम जारी। यूक्रेन रूस जंग के बीच खूंखार चेचन्य लड़ाकों का एक और दस्ता पहुंचेगा यूक्रेन। चेचन्य फोर्स प्रमुख कादिरोव ने जारी किया 12,000 चेचन्य लड़ाकों का वीडियो। यूक्रेन सेना की रूस के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई। यूक्रेनी सैनिकों ने उड़ाया रूसी सेना का डेपो। चंद मिनटों में तबाह हुआ सैन्य ठिकाना। हमले का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी सेना के हत्थे चढ़े रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहन। जवाबी कार्रवाई के बाद यूं ही सैन्य वाहनों को छोड़कर भागे रूसी सैनिक। वीडियो आया सामने। यूक्रेनी सेना पर रूस का जोरदार हमला। युद्ध के 47वें दिन यूक्रेनी सेना के ठिकानों और इलाकों पर K-52 हेलीकॉप्टर से निशाना साधते नजर आए रूसी सैनिक। रूस वायुसेना के सैन्य ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई है। निशाना साधते हुए लड़ाकू हेलीकॉप्टर। रूस के हवाई हमलों में यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो गए हैं। मारियोपोल में जबरदस्त जंग की तस्वीरें सामने आई है। रूसी सेना ने BRT-82 से फायरिंग की। शहर के कई इलाकों में आमने सामने की लड़ाई चल रही है। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने GPR के लड़ाकों के भेजे मिलिट्री रोबोट। रूस का दावा सैनिकों नागरिकों की सुरक्षा में कारगर साबित होंगे मिलिट्री रोबोट्स। यूक्रेन सैन्य उपकरणों पर रूस का हवाई हमला। ड्रोन हमले में तबाह हुआ सैन्य ठिकाना। हमले का वीडियो सामने आया। डोनबास के पोपास्निया में रूस यूक्रेन के बीच ताबड़तोड़ जंग की तस्वीरें सामने आई हैं। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। बंकरों में छिपे हैं लोग। डोनबास की तरफ बढ़ा रूसी सेना का काफिला। यूक्रेनी सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई में रूस के कब्जे से आजाद हो रहे हैं कई इलाके। आगे बढ़ते रूसी काफिले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। सेना को मदद के लिए रूस की तैयारी। घायल सैनिकों के लिए रूस ने बनाए मेडिकल मदद कैंप। रूस के वायुसेना के जवानों को मदद मिलेगी। मारियोपोल पर रूसी सैनिकों का पूरी तरह कब्जा। कब्जे के बाद पोर्ट की तस्वीरें सामने आई। मारियोपोल पर रूस ने की सबसे ज्यादा बमबारी। यूक्रेन में एक घर के गैरेज से साइकिल चुराते नजर आए चेचन्य लड़ाके। यूक्रेन में रूसी सेना के साथ लड़ रही है रामजान कादिरोव की सेना।
यूक्रेन के कई शहरों में बड़े हवाई हमले का अलर्ट। किसी भी वक्त बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकता है रूस। स्थानीय लोगों को घरों और बंकरों में छिपने की सलाह। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर रूस का कड़ा प्रहार। आधुनिक T-80 BVM टैंक पर रूस ने किया हमला। धमाके के साथ टैंक तबाह। रूस के सैन्य काफिले पर भीषण हमला। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी काफिले पर दागे रॉकेट्स। हमले में रूसी टैंक तबाह हुआ। युद्ध के 46वें दिन ज़ेलेंस्की का यूरोप पर बड़ा आरोप। यूक्रेन की मदद में यूरोप ने की देरी। यूक्रेन को नहीं दिए जंग लड़ने वाले हथियार। यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना ने तैनात किया एयर डिफेंस सिस्टम। रूसी एयर डिफेंस से हमले की तस्वीरें सामने आई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूसी रक्षा मंत्रालय ने DPR के लड़ाकों के लिए भेजे मिलिट्री रोबोट्स। रूस का दावा, सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा में कारगर साबित होंगे ये रोबोट्स। कीव के पास बसे एयरफील्ड में लड़ाकू विमान से हमला हुआ। कम ऊंचाई से रूसी वायुसेना के सुखोई 24 ने बरसाए बम। कुछ दिन पहले ही रूसी कब्जे से आजाद हुआ है एयरफील्ड। एयरफील्ड में आम लोगों के घरों में रूसी सेना के जवानों ने लूटपाट की है। रूसियों की लूटपाट का CCTV वीडियो सामने आया। मारियोपोल में रूस तबाही का नया वीडियो सामने आया। ड्रोन वीडियो में पूरा शहर खंडहर दिख रहा है। अलग अलग हिस्सों में उठता दिखा धुआं। डोनेट्स्क में यूक्रेन पर रूस ने बड़े आरोप लगाए हैं। रूस का दावा, डोनेट्स्क के उत्तर पश्चिमी इलाकों को दहलाने के लिए यूक्रेन के पास पर्याप्त गोला बारूद है। कीव से डोनबैस की तरफ बढ़ते नजर आए रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद वाहन। लगातार यूक्रेन के शहरों पर कब्जे की कोशिश कर रही है रूसी सेना। डोनेट्स्क में वायु रक्षा प्रणाली ने हवा में ही ध्वस्त किया रॉकेट और मिसाइल। तेज धमाकों की आवाज से दहला आसपास का इलाका। ब्रिटिश ATGM ने यूक्रेनी सेना के सैन्य ठिकानों से हमला करते नजर आए LPR के सैनिक। यूक्रेन से जंग के बीच LPR के लड़ाकों के हत्थे चढ़ी ब्रिटिश मिसाइल। मारियोपोल पर रूस का कब्जा। प्रशासनिक भवन पर दिखा रूसी झंडा। यूक्रेन का झंडा हटाकर रूसी सैनिकों ने रूसी झंडा लगाया। रूसी सेना ने यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक की। Kf-52 लड़ाकू हेलीकॉप्टर से की बमबारी। हमले से कई शहरों में मचा कोहराम। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन पहुंचा भारी नुकसान। यूक्रेन में पानी के लिए तरस रहे लोग। कीव से हो रही है पानी की सप्लाई। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया स्लोवाकिया। यूक्रेन को MiG-29 और जुज़ाना हॉवित्सर की मदद देगा स्लोवाकिया। 12 अप्रैल से रूस के दौरे पर जाएंगे बेलारूसी राष्ट्रपति। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे लुकाशेंको। ग्रीस में नाटो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। यूक्रेन को हथियार देने के विरोध में नाटो के खिलाफ बंदरगाह के कर्मचारियों ने नारेबाजी की। खेरसन में यूक्रेन के समर्थन में रैली। यूक्रेनी झंडे के साथ लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। रूस के हमलों का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। यूक्रेन के फुटबॉल खिलाड़ियों ने दिखाई एकजुटता। यूक्रेन के डोनेट्स्क क्लब के खिलाड़ियों ने मैच के दौरान टी-शर्ट पर लिखे यूक्रेन के शहरों के नाम। मैच से जमा पैसे यूक्रेन के शरणार्थियों पर खर्च होंगे। मारियोपोल में सड़कों पर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। ताबड़तोड़ फायरिंग और गोलीबारी के बीच दहशत में है लोग। घरों में छिपे हुए हैं जान बचाने के लिए। रूसी बमबारी में तबाह हुआ चर्निहाइव। रूसी वायुसेना के ताबड़तोड़ हमलों से तबाह हुए रिहायशी इलाके। 70% चर्निहाइव जलकर तबाह। मारियोपोल में चचेरे इलाकों का यूक्रेनी सैनिकों पर हमला। भीषण गोलीबारी से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल। रूस की थल और वायुसेना ने 46वें दिन युद्ध में बदली मारियोपोल की तस्वीर। हंसते खेलते शहर को खंडहर कर दिया। हर तरफ सिर्फ जली इमारतें नजर आती हैं। रूस के हमलों के लिए आम यूक्रेनियों ने कसी कमर। पूर्वी यूक्रेन में लोगों ने रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उठाए हथियार। रूसी टैंक को भी इस्तेमाल करने के लिए मरम्मत करते दिखे लोग। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में रेलवे स्टेशन पर हुए हमले पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। रेलवे स्टेशन पर हुए हमले को युद्ध अपराध बताया। यूक्रेन में युद्ध के दौरान रूसी सेना की वर्दी, हथियार और गोला बारूद बरामद। युद्ध की आड़ में आतंकियों की नई साजिश का खुलासा। खार्किव के पास सेवेरस्की डोनेट्स्क नदी पर रूसी सेना ने बनाया अस्थायी पुल। नदी को पार करते रूसी टैंक और बख्तरबंद वाहनों का वीडियो दिखा। यूक्रेन के बूचा शहर से रूसी सेना के जाने के बाद लोगों को खाने के पैकेट बांटे गए। चर्च के सामने खाना लेने वालों की लंबी कतार रही। मारियोपोल में आज़ोव के सैनिकों ने उड़ाया रूस थल सेना का बख्तरबंद वाहन। हमले के बाद मिनटों में तबाह हो गया ट्रक। धमाके के बाद लगी आग। रूस के कोर्स्क में नागरिकों ने यूक्रेन की तरफ जाते सैन्य वाहनों और सैनिकों को अभिवादन किया। रूसी नागरिकों ने समर्थन का वीडियो सामने आया। पीएम मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। पीएम और बाइडेन के बीच शाम 7 से 8 बजे के बीच ये वर्चुअल बैठक होगी। द्विपक्षीय सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 4 दिन के अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ 2+2 संवाद करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में सीएम जगनमोहन रेड्डी सरकार के नए मंत्रिमंडल का आज गठन होगा। मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। 24 मंत्रियों ने गुरुवार को इस्तीफा सौंपा था। जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट विंग के बीच भीषण झड़प हुई। मारपीट के दौरान कई छात्र घायल हो गए। कावेरी हॉस्टल में आसपास भिड़े दोनों छात्र संगठन। गोरखनाथ मंदिर हिंसा मामले में आरोपी अहमद मुर्तजा की कस्टडी आज खत्म हो रही है। एटीएस मुर्तजा को आज गोरखपुर कोर्ट में पेश करेंगे। मुर्तजा की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है एटीएस। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार खत्म कर लौट रहे बीजेपी नेता जितेंद्र चटर्जी के वाहन पर हमला हुआ। अज्ञात लोगों ने बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग की। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। आज से शुरू हो रहा है बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन। 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। उमा भारती आज सोमेश्वर धाम में जलाभिषेक करेंगी। नवरात्रि के बाद पहले सोमवार को शिवजी का अभिषेक करना पवित्र माना जाता है। अप्रैल को गंगोत्री से लाए गंगा जल से होगा जलाभिषेक। पाकिस्तान में इमरान खान की पारी का दी एंड हो गया है। पाक में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान इमरान के खिलाफ पड़े 174 वोट। सत्ता से बेदखल होते इमरान पर पाबंदियों का दौर शुरू हो गया। पाकिस्तान में पिछले 1 महीने से चल रहे सियासी ड्रामा खत्म हुआ। इमरान खान और उनके मंत्रियों को ईसीएल में शामिल करने वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। सरकार गिरने के बाद इमरान खान नेशनल असेंबली जाएंगे। दोपहर करीब 12 बजे संसद भवन में पीटीआई संसदीय दल की सत्र की अध्यक्षता करेंगे। पाकिस्तान में संयुक्त विपक्ष की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ का असली चेहरा सामने आया। शहबाज ने कहा भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए के बिना भारत के साथ शांति संभव नहीं। पाकिस्तान में नए पीएम पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज की आज स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शहबाज शरीफ के बेटे की होगी पेशी।